रिजर्वेशन सुधार और यूजीसी रोल बैक के लिए सवर्णों ने नया आंदोलन छेड़ दिया है। जंतर मंतर पर अच्छी खासी संख्या में वो लोग जुटे जो यूजीसी के नियमों का विरोध करते हैं और जो आरक्षण में सुधार के लिए खुलकर बात करते हैं। लेकिन ये वो दो मुद्दे हैं जो वोट बैंक के चक्कर में कभी किसी पार्टी के एजेंडे में नहीं आते। खुद बीजेपी, जिसका 12 साल से हर जगह राज है, वो भी इससे किनारा करती है और चुप्पी साधे हुए। खास तौर पर यूजीसी के मामले में सबने देख लिया है कि क्या हुआ। अब रिजर्वेशन की बात होने लगी है और लोग इकट्ठा होने लगे हैं तो दिल्ली पुलिस पर आरोप लगे हैं कि ये परमिशन देने में आनाकानी कर रहे थे। इस पर आनंद रंगनाथन ने कहा कि मोदी से नफरत करने वाले अराजकतावादियों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए 3 घंटों में ही परमिशन जो है वो दे दी जाती है, जबकि मोदी से प्यार करने वाले राष्ट्रवादियों को 30 दिन तक गुहार लगाने के बाद भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती है। करीब 12 बजे दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करके एक लेटर दिखाया और उसमें ये कहा कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के कर्ता धर्ताओं को ऑफिशियली कम्युनिकेशन से बता दिया गया था कि रामलीला मैदान में शाम 4 बजे तक प्रदर्शन के लिए एनओसी दी गई है, लेकिन वो भी मैक्सिमम 500 लोग ही होने चाहिए। इस पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के समर्थकों का गुस्सा जो है वो भड़क गया। लोग कहने लगे कि जहां की परमिशन मांगी थी उधर की दो। ये रामलीला मैदान की जब किसी ने मांगी ही नहीं तो उसे लेकर क्या करेंगे। लोग ये भी कहने लगे कि 1 महीने पहले जंतर मंतर के लिए अनुमति मांगी गई थी, लेकिन प्रदर्शन के दिन दोपहर 12 बजे अचानक ही जगह को बदलकर रामलीला मैदान और संख्या 500 तय कर दी गई। ये तुम जगह नहीं बदल रहे, तुम्हारी कोशिश है कैसे भी आवाज को सीमित कर दिया जाए। अगर 500 लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए भी जंतर मंतर पर जगह नहीं है तो फिर लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए जगह कहां है। पैंतरे जितने लगाने हैं लगा लो, आवाज अब उठ चुकी है, पीछे नहीं हटेगी। लोग दिल्ली पुलिस और गृह मंत्री पर सवाल उठाने लगे। लोगों ने कहा कि परमिशन जो है वो जंतर मंतर की मांगी गई थी, 1 महीने पहले मांगी गई थी और जिस दिन प्रोटेस्ट होना था उसी दिन 12 बजे दिल्ली पुलिस ये बता रही है कि रामलीला मैदान के लिए अनुमति दी जा रही है, वो भी 4 बजे तक के लिए और वो भी सीमित संख्या यानी कि 500 लोगों के लिए। जंतर मंतर पर जगह नहीं है, हर पैतरा आजमा लो, रोकने की कोशिश कर लो। बाद में ये बताया गया कि जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन की अनुमति जो है वो मिल गई। प्रोटेस्ट में आरक्षण सुधारों और यूजीसी के नियमों पर खुलकर बात करने वाले लोगों ने अपनी एकजुटता की ताकत दिखाई और साफ साफ ये कह दिया कि सवर्णों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम यहाँ 2 विषयों के लिए आए हैं, पहला आरक्षण का है और दूसरा यूजीसी का है। यूजीसी से ये आरंभ होता है और बात तो हम सब ने कभी न कभी अपने जीवन में आरक्षण को लेकर के की ही है कि वो कौन सी जातियां हैं जिनका उत्थान हो गया है और कौन सी जातियां हैं जो आज भी 80 में 1000 जातियां ऐसी हैं जिनको आज तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला। ओबीसी में 1000 जातियां ऐसी हैं जिनको लाभ नहीं मिला और सवर्ण तो भाई बाबा जी का ठुल्लू लेके घूम ही रहा है। तो सवर्ण आज तक हर पार्टी के लिए, चाहे पहले कांग्रेस के लिए कर रहा हो, अभी भाजपा के लिए कर रहा हो, एक वोट बैंक बन करके रह गया है और कहीं न कहीं उसे राष्ट्रवाद, हिंदुत्व ये सब कह करके उसको कहीं न कहीं मूल विषयों से भटकाया जाता है। मूल विषय क्या आरक्षण का है। सवर्ण में आप यदि ईडब्ल्यूएस रिकॉग्नाइज कर रहे हो, जिसका नाम है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसको आपने कौन सा आर्थिक सब्सिडी दे दी। उसको ना एज रिलैक्सेशन है, ना उसकी फीस कम हुई, ना हॉस्टल उसके लिए स्पेशल मिलते हैं, ना प्रशिक्षण केंद्र है, कुछ नहीं है ईडब्ल्यूएस के लिए। इस कारण से मैं कहता हूं कि ईडब्ल्यूएस को एट पार विथ एससी ट्रीट किया जाए आर्थिक आधार पर। यह हमारी पहली मांग। दूसरी मांग है कि आरक्षण की समीक्षा हर 10 वर्ष पे हो। इस पर सरकार एक व्हाइट पेपर लेकर के आए कि क्या ऐसी बात है कि तुमने कहा मनुवादियों ने 5000 वर्ष से हमारा शोषण किया और 600 जातियां 1947 में दलित थी और मनुवादियों के संविधान के जाने के बाद नए संविधान में जो अंबेडकर ने बनाया है उस संविधान ने 600 और जातियों को पिछड़ा बना दिया।
ये कितनी विचित्र बात है। आप सोचो कि आज हम एक ऐसी जनसंख्या बन गए हैं जो अपने माथे पर बैकवर्ड लिखवाने के लिए हम लाइन में लगते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए। क्या यह एससी समुदाय, एसटी समुदाय, ओबीसी समुदाय, इनके माथे पर एक कलंक नहीं है? क्या ऐसे लोग कभी भी स्वाभिमानी हो पाएंगे? भगवान ने हर व्यक्ति को बैनर क्यों हटेगा? भाई बैनर में कौन सी हिंसक बात लिखी हुई है? आरक्षण सुधार को लेकर ये जो आंदोलन शुरू हुआ है उसमें इसके समर्थक साफ ये कह रहे हैं कि आरक्षण में क्रीमी लेयर को हटा देना चाहिए। ये आरक्षण जो है वो अंतिम पायदान तक पहुंचना चाहिए। आरक्षण की जरूरत प्रभावशाली लोगों को क्यों है? मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या आवश्यकता है? चंद्रशेखर रावण को क्या आवश्यकता है? बहन जी 3-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उन्हें क्या आवश्यकता है? ऐसे कितने नामी आईएएस हैं जिनका पूरा परिवार आईएएस है, वो आरक्षण का क्या करेंगे? ये आरक्षण ही ऊपर वालों को मिलता जा रहा है और नीचे वाला बेचारा जो है वो इसको लेकर कुछ भी नहीं कर रहा। आह्वान 150 करोड़ भारतवासियों के लिए है, अगर असमानता है तो समानता लाइए, सबको बराबर करिए। आज रिजर्वेशन के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हमने मांग किया है कि SC/ST रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाए, जिससे जो गरीब दलित हैं, जो गरीब आदिवासी हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो गाँव में रहते हैं, जो लेबर का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, जिन दलित और आदिवासी परिवारों को आज तक कभी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिला है, उनको रिजर्वेशन मिले। आज की डेट में राष्ट्रपति के परिवार के लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री के परिवार के लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, कलेक्टर, कमिश्नर, कप्तान, IG, DIG, DGP के परिवार के लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके परिवार के लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता ने रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया, वो खुद रिजर्वेशन के सहारे IAS IPS बने, उनके बच्चे रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए इसमें क्रीमी लेयर सिस्टम इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, जिससे जो EWS दलित और आदिवासी हैं, जो BPL दलित और आदिवासी हैं, जो किसान दलित और आदिवासी हैं, जो मजदूर दलित और आदिवासी हैं, उनके परिवार को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले। सरकार का जवाब पहले आ चुका है, सरकार ने इसका विरोध किया है PIL का। आज सरकार की तरफ से इसमें टाइम मांगा गया है, फिर से कुछ दिन के बाद सुनवाई करने का। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज टाइम दे दिया है, फिर से 2 हफ्ते के बाद इस पर कहा है कि इसके बाद फिर से सुनवाई होगी। हमारा ये कहना है, रिजर्वेशन केवल 10 साल के लिए आया था, रिजर्वेशन गरीबों के लिए आया था, जो गरीब दलित, गरीब आदिवासी हैं। तो जैसे OBC रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर सिस्टम है, वैसे SC/ST रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर सिस्टम लागू होना चाहिए। जिन परिवारों को आज तक कभी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिला, उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए। जो किसान है, गरीब है, मजदूर है, ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, चाय बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, खेतों में काम करते हैं, ईंट भट्ठे पे काम करते हैं, उनके बच्चे को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए, न कि कलेक्टर कप्तान के बच्चे को। आज की डेट में ऑटो रिक्शा चलाने वाले के जो बच्चा है उसको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हाँ, हवाई जहाज़ चलाने वाले जो लोग हैं, उनके परिवार के लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। आज की डेट में जो होमगार्ड का बच्चा है, जो चपरासी का बच्चा है, उसको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन कमिश्नर, कप्तान, कलेक्टर, IG, DIG, DGP के बच्चे रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए एक ही परिवार में 8-8, 10-10 लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा के बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको आज तक कभी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला ही नहीं है। इसलिए इस व्यवस्था को बदलना ज़रूरी है। सभी हमारे छोटे भाई हैं और जंतर मंतर पर जो आप देख रहे थे कि कल जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी, हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे।